स्टॉक मार्केट क्यों हमको बहुत आसान लगता है और क्यों हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 50% हमको बहुत आसान लगता है बट द रेस्ट 50% हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा क्यों? ऐसा मुझे क्या लगता है कि हम सभी लोग, चाहे आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, चाहे आप 20 लाख कमा रहे हैं, चाहे आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, कोई भी आदमी सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं साल का, तो वह 1 करोड़ में से मान के चलते हम 80 लाख को खर्च कर देता है। तो 80 लाख अगर वो खर्च करता है तो कुछ ना कुछ तो वो खरीदता ही है। उसने मकान खरीदा, उसने गाड़ी खरीदी, उसने कुछ भी प्लास्टिक खरीदा, कांच खरीदा, फर्नीचर खरीदा, उसने कुछ ना कुछ खरीदा है। तो 80 लाख का उसने कुछ ना कुछ बाय किया है। तो जब बाय करता है तो अगर उसने 80 लाख खर्च किया तो उसको लगता है शायद मैं कुछ भी बाय करने की आई हैव द कैपेसिटी। बट जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 50% ये जो बाय करने का पार्ट, चूंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस होता है तो इसके लिए हम बाय तो कर लेते हैं क्योंकि बाय हमने किया होता है। बट जब फेलर की चांसेस कहाँ पे आते हैं कि जो हमने सपोज कीजिए घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, अब आपने गाड़ी तो खरीदी 20 लाख रुपए में, बट आप क्या उस गाड़ी को 20% ऊपर पर बेच सकते हैं? आपने खरीदी है, पर क्या आप उस गाड़ी को 20% ऊपर में बेच सकते हैं? आपने बंगला खरीदा 2 करोड़ का, उसको 40% ऊपर में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। तो क्योंकि हमने खरीदारी बहुत की है अपनी लाइफ में, बट हमने बेचने की इतनी प्रैक्टिस हमारी नहीं हुई है। एक व्यापारी को भी आप बात कीजिए तो वो बोलेगा कि अरे इसमें 5% मिल जाए तो भी बहुत है। तो यहाँ जो बेचने का जो 50% पार्ट, जो दूसरा पार्ट आता है, इसकी भी उतनी ही प्रैक्टिस जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो जाएगा, 50% वो घुस जाएगा बट 50% ऑलवेज रिमेन पेंडिंग। और यहीं पे आता है फेलर के चांसेस। अगर आपको सही समय पे बेचना नहीं आया, 40% ऊपर पे, 100% ऊपर पे, तो ये आपके लिए मोस्ट टफेस्ट जॉब भी हो सकता है। थैंक यू।